Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read class 8 SST. In SST, today we will read Civics, Chapter 7, Understanding Marginalization. In this chapter, we will try to understand that what is the meaning of marginalization and what author want to inform you behalf of this chapter. What author want to inform us which type of people face that situation, marginalization. What does it mean to be socially marginalized? Let's start and try to understand what author say here. In the paragraph, first he give you some examples. Maybe it is set on the student which is easy to understand you, and then after author come on the exact point. So see in your book what does it mean be socially marginalized. To be marginalized is to be forced to occupy the cider or fringe and thus not be at the center of thing. This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. If you are not like most people in your class, that is, if your taste in music or film is different, if your ascent marks you out from others, if you are less chatty than other in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like it, if you dress differently, the chance are that you will not be considered to be in by your peers. So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel, and think and how you act are not quite right or acceptable to others. Here, author clearly express what you want. Author set example on you, on the student, on the classroom. Suppose a student, their activities, their behavior, their dresses, their thinking that is different from other classmates. In that situation, the other classmates, your friends, and and your fast friend also will feel that you are not what एज सेम एज हिम, उनके समान आप नहीं हैं. आपके व्यवहार, आपके बर्ताव, आपके लिखने की शैली, आपका अगर बात करने के तरीके, पहनावे, भाषा यदि आपके अलग हैं आपके अपने दोस्तों से, तो आपको आपके क्लास में वो जगह नहीं मिलेगी. वो लोग आपको क्या करेंगे, आपके साथ मार्जिनलाइज बिहेव करेंगे. मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है? तो जब आप जी सपोज व्हेन यू स्टार्ट इन योर कॉपी राइट सम आर्टिकल्स, जब अपनी कॉपी में कुछ लिखना शुरू करते हैं तो लिखते समय आप लेफ्ट साइड कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं. आमतौर पर यहाँ लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहते हैं. खाली जगह को ही मार्जिनलाइज्ड प्लेस कहते हैं. दैट इज कॉल्ड द मार्जिनलाइज्ड प्लेस.
कुछ ऐसा ही मार्जिनाइजेशन यू कैन ऑब्जर्व इन सोसाइटी, समाज में भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे अगर इसको आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझें कि सोसाइटी में कुछ लोगों के बिहेव के आधार पे, कुछ लोगों के ड्रेस के आधार पे, कुछ लोगों के कपड़ों के आधार पे उन्हें हाशिए पे रख दिया जाता है, उन्हें एक किनारे कर दिया जाता है, एक साइड में कर दिया जाता है। यही व्यवस्था ही मार्जिनाइजेशन है, उन्हें मार्जिनाइज कर दी जाती है और वो सोसाइटी के एक अलग पार्ट के रूप में दिखाई देने लगते हैं। यदि इन चीज़ों को आप क्लास में देखें या क्लास की भाषा में समझें तो सपोज कक्षा आपकी क्लास के सारे बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो संगीत, मूवी या कल्चरल प्रोग्राम या ज़्यादा चैटी नहीं होंगे, या इस तरह की जो चीज़ें उनके अंदर जो सामान्य बच्चों के अंदर होती है वो उनके अंदर नहीं होगी। इट मीन्स दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन स्टूडेंट। तो क्या होगी उनके साथ समस्या बढ़ जाएगी। क्लास के ही बच्चे उनके साथ किनारा कर लेंगे, उनके साथ अपने को अलग कर लेंगे। तो ऐसे बच्चे कहाँ चले गए? मार्जिनलाइज्ड हो गए, वो उनको हाशिए पर रख दिया गया। ये औरों से अलग है। आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है तो आप औरों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते और तब भी आप क्या होते? मार्जिनलाइज्ड कर दिए जाते हैं, आपको किनारे कर दिया जाता है, आपको हाशिए पर रख दिया जाता है। क्लास में जिस तरह की घटना क्लास में है, ठीक वैसे ही अगर सोसाइटी में भी इस तरह की बात हो, सोसाइटी के लोग भी इस तरह की सोचें, यदि किसी के पहनावे, किसी के धर्म, किसी के कल्चर, किसी के व्यवहार, कंडक्ट, बिहेव में अगर डिफरेंसेस हो तो उनके साथ भी इस तरह की समस्या रहती है। इट मीन्स इफ इन सोसाइटी इफ एनीवन on the basis of religion, caste, class, race, behave, conduct, activities, practices, if they are different from common citizen, common people, then he should be marginalized by society. This is very easy language, you can easily understand. As in the classroom, in the social environment, two groups of the people of communities may have experience of being excluded. Their marginalization can be because they speak a different language, follow different customs, or belong to different religious group from the majority community. That's what I explained. A group which not belongs to majority community. Their behavior, their religion, their festival, their ritual practices, their dress, if different, they marginalized by society, follow different custom or belong to different religious. They marginalized. They may also feel marginalized because they are poor, considered to be of low social status, and viewed as being less human than others. Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities
and in their inability to assess their rights. They experience a sense of disadvantage and powerlessness, with a wish more powerful and dominant the section of society who own land are wealthy better, the educated and the politically powerful. It means यदि if you will see, if you will understand on the basis of society which is happening सराउंडिंग यू, आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उनके आधार पर यदि आप ध्यान दें तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी. यू कैन इजली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन. अगर उन्हें अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत के कारण उन लोगों को अन्य समाज के वर्ग से कमतर महसूस किया जाए या उनके साथ किया जाए, तो इस तरह से उन लोगों के अंदर दो बातें आ जाएंगी, इन्फीरियरिटी और उन दूसरे वर्ग के लोगों से, मेजॉरिटी वर्ग के लोगों के अंदर से क्षोभ, क्रोध की भावना रहेगी. वो इन्हें अपने से अलग समझेंगे. दुश्मन और डर के भाव से भी ऐसे लोग प्रभावित होंगे. फासले और अलग अलग किए जाने का ये एहसास समुदायों को रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने से भी रोक देता है. और फलस्वरूप रिजल्ट इसका होता है, जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी होती है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं, अपनी आवाज़ वो प्रॉपरली नहीं उठा पाते. द एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ disadvantage and powerlessness. Powerful and dominant section society who own land and wealthy, better educated and politically powerful. और उस वर्ग के लोग जो सोसाइटी में मजबूत है, आर्थिक रूप से संपन्न है, वो लोग अपेक्षाकृत अधिक प्रॉस्परस हो जाते हैं, अधिक धनी हो जाते हैं, अधिक शिक्षित हो जाते हैं और राजनीति में उनकी पकड़ अच्छी होती है. Thus, marginalization is seldom experienced in one sphere. Economic, social, cultural, and political factors work together to make certain group in society feel marginalized. कहता है इस तरीके से यदि आप देखें तो उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्व वाले लोग, पावरफुल जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, के मुकाबले अपने को शक्तिहीन या कम पावरफुल महसूस होता है. मार्जिनलाइज्ड पीपल को, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं. और तब इसका मतलब यह है कि मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्पीयर. कह रहा है कि वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड है, जो एक हाशिए पे हैं, उन्हें एक दायरे में महसूस कुछ चीज़ों की कमी महसूस होती है. आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को मार्जिनलाइज्ड महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं. सपोज द पर्सन्स हैव नो वेल्थ, द पर्सन्स हैव नो फैसिलिटीज, दिस कम्युनिटी हैव नो economic backup, they have no education, they have no medical facility. What they feel in that situation? Obviously they feel that they are marginalized by community, they are marginalized by society, and in that situation they become maybe rebellion, they become maybe criminal, they change himself, and situation should be very critical in that time. In this chapter
you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today. We are going to read the two communities which facing that social evils. Nowadays, that is the main problem with tribal people. That is a very broad matter. What is happening with them? क्या हो रहा है ट्राइबल पीपल के साथ? आइए देखते हैं. With the help of cartoon, you can easily understand what author want to inform you. Some Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. Oh, see an Adivasi float. Dadu, who do they always show the Adivasis as only dancing? Yes, don't they know anything else about us? The lives of Adivasi are very rich. Most people don't know that. Okay, here we are going to discuss the condition of Adivasi. सोमा और हेलेन अपने दादाजी के साथ बैठ के रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं. तभी सोमा कहती है, ओ सी एन आदिवासी फ्लोट. दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासी एज ओनली डांसिंग. दादू, आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते क्यों दिखाते हैं? सही कहा तुमने. दादा, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम. आदिवासी, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है. ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है. हाँ, क्या हमारे बारे में और कुछ भी नहीं जानते? एंड देन दादाजी टोल्ड, व्हेन I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we needed from the land and the forest around us. We in run respected the land, the forest, the river. Suddenly, we were told that the forest was not ours. Forest officials and contractors cut down large part of it. If we protested, they beat us and then took us to court where we did not have our lawyers and could not fight our case. Grandfather, Soma's grandfather, replied them कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, when I was in my childhood days, तो उड़ीसा में हमारा एक गांव था जो बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था, और हमने बहुत सी सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और अपने जंगलों से मिल जाती थी. वी कैन ऑब्टेन द वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी नीड्स फ्रॉम आवर फॉरेस्ट और जंगल. हमें भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों से बहुत प्यार था. हम उनकी बहुत इज्जत करते थे. वी पे रिस्पेक्ट फॉर आवर रिवर, फॉर आवर माउंटेन्स, फॉर आवर फॉरेस्ट, सभी के लिए. एंड वी लव सो मच. हम उसे बहुत प्यार भी करते थे. लेकिन अचानक सडनली वी वर टोल्ड, हमसे कहा गया, द फॉरेस्ट वॉज नॉट आर्स, कि जंगल तुम्हारा नहीं है. फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, जंगल के अधिकारी और ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट ऑफ इट. जंगल के बड़े हिस्से को उन्होंने काट दिया. इफ यू प्रोटेस्टेड दे बीट अस एंड देन टूक अस टू कोर्ट. यदि हमने इनका विरोध किया तो उन्होंने हम लोगों को कोर्ट ले गए, हमें खूब मारा पीटा. कोर्ट में हमारे पास कोई वकील नहीं था. वी हैव नो लॉयर बिकॉज वी हैव नो मनी, वी आर नॉट सो प्रॉस्परस, वी डोंट नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट. सो दैट्स वाई वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर्स एंड कुड नॉट फाइट आवर केस. उन्हें ये पता था
कि हमें अदालत में जब ले जाया जाएगा तो हमारे पास ना वकील होंगे, ना हम अपना मुकदमा खुद से लड़ पाएंगे, तो ऐसे केस में वो अपने केस को अपने पक्ष में करा लेंगे। देन हाउ डिड यू सर्वाइव, आस्क सोमा। सोमा पूछती है अपने ग्रैंडफादर से, तो आप लोग किस तरीके से सर्वाइव किए? मेनी ऑफ अस वर फोर्स्ड लीव आर होपलेस, फाइंड द सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन। हमारे में से बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़ देने पड़े, उनको छोड़ना पड़ा, वो जंगल, वो अपने पुराने जगह, आसपास के कस्बों में जाकर काम की तलाश करने लगे। फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन, दैट इज द वेरी स्ट्रेंज। फिर अफसर आए, ऑफिसर्स केम, उन्होंने कहा हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं। He told us, inform us this, that the iron ore under our land, they said. वे उसे निकालना चाहते हैं। They wanted to mine it. They promised us job and money if we sold our land to them. Some villagers were excited. Others said this would destroy our lives and we would get nothing, some game. जब जंगल में अधिकारी आए, उन्होंने कहा आपकी ज़मीन के नीचे लोहा है, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ गांव वाले बड़े उत्साहित हुए और कुछ गांव वालों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा इससे हमारी ज़िंदगी, जीवन सब खराब हो जाएगा। It means when officers inform that the underground land there are so many irons and minerals, we wanted to mine it. Someone opposed and someone excited. When the officers promised jobs and money for them to sold their land in that condition, अगर अपनी ज़मीन बेच दें तो आपको हम जॉब देंगे, वी विल गिव यू मनी आल्सो। तो इस आधार पे कुछ लोगों ने उनकी बातों को, कुछ लोगों ने स्वीकार किया और कुछ लोगों ने नहीं माना। Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forest, their forefather. They had the support of the authorities. Our whole way of living vanished overnight. The person who were not agreed to sold their land, they were beaten by them. They were threatened also. उन्हें मारा गया, पीटा गया, उन्हें धमकी दी गई कि हमारे साथ आ जाइए, अपनी ज़मीन हमें बेच दीजिए, नहीं तो हम इससे भी आपकी स्थिति खराब कर देंगे। हमारे साथ खूब मारपीट शुरू कर दी गई, हमें तरह तरह से धमकाया गया। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पूर्वजों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। That is the very important matter which you have to understand. They were displaced by their native land, by the outsiders, by the contractors. In that situation, what they would do? Yes, think in your mind. अपने दिमाग में सोचिए क्या किए होंगे वो लोग। हमारी पूरी जीवन शैली को थोड़ी ही देर में उन लोगों ने बदल दिया गया। और होल वे ऑफ लिविंग वेनिस्ड ओवरनाइट, चेंज हो गई। सोमा रिप्लाइड, ओह दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार ने हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से
उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। दादू replied Soma, for our 30 acres, we get a little money from one contractors. I never saw most of my friend again. Dada became very sad when he was replied Soma. When he was remembered that incidents, उन चीज़ों को सोच के बहुत ही दुखी हो गए। The money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore. We were all crammed into tiny rented room. How we missed our carefree lives, the open space. शहर में भी पैसे which we gotten from the contractors, that money in the city क्या थे, थोड़े दिन ही चले, बहुत कम समय तक चले। हमारे पास जो रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था, हम सबको किराए के मकान में रहना पड़ा और अपनी जो आराम भरी ज़िंदगी थी, केयर फ्री लाइफ थी, ओपन स्पेस में जो हम जी रहे थे, वो सब हम मिस कर रहे थे। उन चीज़ों की हमें याद आ रही थी। एंड आफ्टर a few years, your father got a job in Delhi and we all moved here. Those were very difficult times. That is why both of you did not go to school for several years. Dada told him that on that day it was very, very difficult condition for us. We have no money. We are facing so many difficulties. Whenever your father not got job in Delhi, जब उन्होंने नहीं पाया था तब तक, और शायद इसीलिए that is why both of you did not go to school of several years. यही कारण था कि तुम लोग ज़्यादा दिन तक स्कूल नहीं जा सके, तुम्हें स्कूल नहीं भेजा जा सका। I hated going back to school. We had missed so much of our study and other children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not know Hindi, but now we have friends. I can even speak some English now. I wish I could have shown my friends our village before it was destroyed. You can still tell them about our village. It has a lot to teach them. One day I will make a movie on this story, or story, the Adivasi story. सोमा रिप्लाइड, मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हमारे कुछ दोस्त बन गए, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकती। तुम लोग अभी भी अपने गांव के बारे में बता सकते हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट योर विलेज, इट हैज़ ए लॉट टू टीच देम। एक दिन मैं अपने यानी आदिवासी की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी, सोमा रिप्लाइड एंड लाफ। Soma here shared their problem. She was in class. Their native language was Santhali. She faced so many difficulties in class. When she talked with their friends don't know Santhali language, which is their native language. Everyone
or the various student, they understand Hindi and Soma's unable to speak Hindi. After some time she started to speak English. She learned some English word and वो आसानी से अपने दोस्तों के बीच घुल मिल गई. She faced the marginalization in their class because of their language, because of their dress. And when she understand the actual problem, she decided that one day I will make movie on the story or story, the आदिवासी story. वो कहती है कि मैं एक दिन आदिवासियों पे एक स्टोरी बनाऊंगी, एक स्टोरी कहूँगी जो आदिवासियों की स्टोरी को क्लियरली एक्सप्लेन करेगा. इस तरीके से आपने इस कार्टून को देखा. इन दिस टॉपिक, इन दिस कार्टून, what we understand that two boys, Soma and his brother and his grandfather conversation we have read, and on the conversation of them we understand that which type of problem, which type of situation they faced. I mean to say that Adivasis faced. They were kicked out from their native lands. Their language is different when they reach in city. Their language different, their custom and rituals different. Their everything different from the city's life, and they face the marginalization. I hope you can understand what we are going to read and what we will read in this chapter. On the basis of this we can understand. बात करेंगे इसके बारे में फिर. आज के लिए इतना ही. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.